कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय आ जाए जब भगवान विष्णु के ही पुत्र इतने शक्तिशाली और क्रूर बन जाएं कि देवता भी उनसे भयभीत हो जाए, ऋषि मुनि आतंकित हो जाएं और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। कोई शक्ति नहीं थी जो इस महाविनाश को रोक सके। तभी प्रकट होती है एक रौद्र शक्ति। हिमालय के शिखरों पर बैठा एक योगी अपनी ध्यानस्थ अवस्था से उठता है। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जल उठती है और फिर प्रकट होता है वृषभ अवतार, शिव का सबसे भयंकर और महाकाल स्वरूप। ये कथा है जब महादेव ने स्वयं विष्णु के पुत्र का संहार किया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से, एक ऐसा कार्य जिसमें देवता और असुर एकजुट हुए अमृत प्राप्त करने के लिए। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन से अनेक रत्न, दिव्य वरदान और विनाशकारी हलाहल विष निकले। जब ये विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने लगा तो भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। अंततः अमृत प्रकट हुआ और धन्वंतरी ने उसे लेकर देवताओं को सौंप दिया। लेकिन अमृत पाने की लालसा में असुरों ने इसे छीन लिया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोहिनी माया से असुरों को मोहित कर दिया। इस तरह देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिससे वे अमर हो गए। अपनी पराजय से क्रोधित असुर पाताल लोक लौट गए और अपने साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न अप्सराओं को भी ले गए। भगवान विष्णु उन्हें वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुंचे, लेकिन एक अनहोनी घटित हुई। अप्सराएं भगवान विष्णु के दिव्य सौंदर्य से मोहित होकर उनसे विवाह की प्रार्थना करने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहीं रुक गए और इस दिव्य मिलन से कुछ संतानें उत्पन्न हुई। ये पुत्र साधारण नहीं थे। वे अत्यंत बलशाली, अहंकारी और उग्र स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका क्रोध और शक्ति बढ़ती गई। वे देवताओं को तुच्छ समझने लगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जल्द ही इन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। आतंक से त्रस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मा जानते थे कि इस विनाश को रोकने के लिए केवल एक ही शक्ति पर्याप्त थी, महादेव। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी। उनकी तीसरी आग की अग्नि भड़क उठी। एक भयंकर गर्जना गूंजी और ब्रह्मांड को संतुलन में लाने के लिए उन्होंने वृषभ अवतार धारण किया। एक दिव्य, महाकाय, प्रचंड बैल, जिसकी आंखें क्रोध से जल रही थी और जिसके सींग न्याय की तलवार की तरह तीक्ष्ण थे। वृषभ अवतार पाताल लोक में गर्जना करता उतरा। भगवान विष्णु के पुत्र, जो स्वयं को अजेय समझते थे, उन्होंने सोचा कि ये केवल एक विशाल बैल है जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वे भूल गए कि वे किससे भिड़ रहे थे। युद्ध आरंभ हुआ। विष्णु के पुत्रों ने अपनी दिव्य शक्तियों से आक्रमण किया, परंतु वृषभ शिव अड़िग खड़े रहे। शिवजी के वृषभ अवतार के सींगों की टक्कर से पर्वत टूटने लगे और देवता भी भयभीत हो गए। अंततः शिवजी ने अपने विशाल खुरों से विष्णु के पुत्रों को रौंद दिया और उनका संहार कर दिया। एक एक कर सभी मारे गए। पाताल लोक उनकी चीखों से गूंज उठा और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। भगवान विष्णु को जब अपने पुत्रों के विनाश की सूचना मिली तो वे वृषभ अवतार का सामना करने के लिए पाताल लोक पहुंचे। दो महाशक्तियां, सृष्टि के रक्षक और संहारक, आमने सामने आ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रह्मांड में महायुद्ध होने वाला है। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने वृषभ की आंखों में देखा। ये कोई साधारण प्राणी नहीं था, ये स्वयं महादेव थे। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और समझ गए कि सृष्टि की मर्यादा की रक्षा के लिए ये आवश्यक था। बिना कोई युद्ध किए वे अपने लोक वैकुंठ लौट गए। भगवान शिव के वृषभ अवतार की ये कथा ये दर्शाती है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं देवताओं को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है।
ये एक ऐसी कहानी है जहां निर्माण और संहार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और जहां शिव का रौद्र रूप ही अंतिम न्याय करता है। यदि वृषभ अवतार की ये कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य कथाएं हर किसी तक पहुंच सकें। हमारे चैनल युग कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।